हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हार्दिक मिश्रा दिस साइड। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे जरूरी टॉपिक के बारे में। इतना जरूरी है टॉपिक कि मुझे ऐसा लगता है कि इस टॉपिक के बारे में अगर तुम लोगों को पता है और इस वीडियो को तुम लोग लास्ट तक देख लो तो तुम लोग रियलाइज करोगे कैसे तुम लोग अपने लाइफ के बहुत जरूरी 5-7 साल जो तुम लोगों के होते हैं, जो तुम्हारे पढ़ाई के ईयर्स होते हैं, जो तुम्हारे फुल कॉन्सेंट्रेशन स्टूडेंट लाइफ के हायर स्टडीज के जो समय होते हैं, उस समय को तुम लोग वेस्ट करने से बचा सकते हो। बहुत जरूरी लेसन ये तुम लोगों के लिए, क्योंकि तुम लोग ना जाने अनजाने में या भावनाओं के साथ बह के अपने इमोशनल इन्वेस्टमेंट, अपनी जो इमोशनल इन्वेस्टमेंट होती है ना, तो तुम्हारी जो भावनाएं होती हैं उनको तुम कहीं ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर देते हो जहां से तुमको रिटर्न्स नहीं मिल पाते, या फिर तुम लोगों को फिर बाद में रियलाइज होता है कि नहीं यार यहां इन्वेस्टमेंट करके हमारी गलती हो गई। तो इस वीडियो में उसी बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहो मेरे साथ आखिरी तक। तो भाई सबसे पहली बात डिस्क्लेमर ये है कि तुम लोग मेरे को अपना बड़ा भाई मानते हो, मेरे छोटे भाई और मेरी छोटी बहनें ये वीडियो देख रही है, मैं ये चीज़ मान के चल रहा हूँ। तो जैसे बड़ा भाई छोटे भाई बहनों को समझाता है वैसे ही मैं तुम लोग को समझाऊंगा, तो कोई भी ऑफेंड मत हो जाना, ठीक है? बुरा मत मान लेना, हर्ट मत हो जाना, क्योंकि मैं यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं सिखा रहा हूँ कि मैं ये प्यार करना पाप है, ऐसा कुछ नहीं सिखाने वाला हूँ। मैं तुमको बताने वाला हूँ कि 99.99% में भैया ये 0.01 कहाँ है, उस बारे में बात करेंगे। 99.99% केसेस में जो आजकल सीन क्रिएट हो रहा है, जो आजकल के टीनेजर्स का एकदम ट्रेंड चला गया है, भाई मेरे को तो ट्रू लव है इससे। मैं तुमको रियल लाइफ स्टोरी सुनाता हूँ ना भाई। क्लास 11 पे बच्चे मेरे पास एडमिशन लेते हैं, सीए फाउंडेशन तक रुक के जाते हैं, सीए फाउंडेशन सीएमए फाउंडेशन तक मेरे पास ही पढ़ते हैं, क्योंकि उनको मेरे से पढ़ने की आदत हो जाती है, उनको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है। तो भाई क्लास 11 में जो लड़की या जो लड़का बोलता था कि नहीं भैया ये तो मेरी जान है, ये तो मेरी जान है, इसके साथ लाइफ टाइम बिताना है, पूरा शादी वादी सब प्लानिंग करके रखते हैं। भैया ट्रू लव जानते हो क्या होता है? मेरे को नहीं पता क्या होता है, तो फिर बोलते हैं भैया ट्रू लव आप जानते हो क्या होता है? तो बोला नहीं मुझे तो नहीं पता, मैं तो कहीं मीनिंग पढ़ा नहीं हूँ इसका। भैया ये है ट्रू लव जो हमको हुआ है। और भाई जब ये लोग पास आउट होकर निकल रहे रहते हैं ना, सीए फाउंडेशन सीएमए फाउंडेशन एक एकेडमी में निकाल के जब जा रहे होते हैं, है ना, तब इन लोग उसी इंसान को कुछ ना कुछ बोलते हुए जा रहे होते हैं, बुरा भला रे ये तो ऐसा था, वो तो ऐसा था, धोखेबाज निकला। क्यों? ये धोखा वोखा क्या होता है? यही सारी तो चीज़ है भाई। तुम लग गए हो कि इंसान का चेहरा देख लियो, ये इंसान तुमको पसंद आ गया, ये पर्टिकुलर इंसान मेरे को चाहिए, और तुम फिर उसको इंप्रेस करने पे लग जाते हो। भाई क्या यार तुम लोग किसको इंप्रेस करने जा रहे हो? इंप्रेस करने मम्मी पापा को इंप्रेस करो। और चलो मान लिए तुम इंप्रेस करने निकल गए, इंप्रेस करने तुम निकलते हो, तो भाई तुम क्या करते हो? घर से ले लिया अपनी पॉकेट मनी, 1000-1500 की तुम्हारी पॉकेट मनी है, कहीं से इधर उधर करके 100-150 रुपए लेके तुम गए वहां पर, और फिर उसके बाद क्या डेट पे लेके जा रहे हो? ऐसे इंप्रेस करते हैं। लॉन्ग ड्राइव पे लेके जा रहे हो, ऐसे इंप्रेस करते हैं। भाई तेरा क्या है उसमें? तो खुद से अर्न करके दिया क्या? तो खुद से अर्न करके कुछ किया क्या? तो काहे का अर्निंग? भाई मम्मी पापा की अर्निंग तुम ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हो जहां पर कोई रिटर्न्स भी नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई ये जो रिलेशनशिप हो 1 महीना 2 महीना 6 महीने 1 साल बाद जैसी फिजिकल अट्रैक्शन खत्म, रिलेशनशिप खत्म, व्हाट इज ट्रू लव? और फिर उसके बाद ये बंदा इसको दे रहा होगा, कुछ ना कुछ बोल रहा होगा पीठ पीछे, और ये लड़की इसको कुछ ना कुछ बोल रही होगी, दोनों आपस में। आजकल क्या चल रहा है? आजकल जो इन्फ्लुएंसर्स बन के आ रहे हैं, वो लोग कर क्या रहे हैं? वो लोग यही तो करते हैं, साथ में रिलेशन में आ रहे, ब्रेकअप कर रहे हैं, वैसे एकदम लाइम लाइट पे आ रहे हैं। कैसे भैया इनका ब्रेकअप हो गया, न्यूज़ चैनल वाले कवरेज दे रहे हैं, है ना? तो वही चीज़। तो ये क्या हो रहा है? ये सब बेटा दिखावा है, ये सब छलावा है। मिराज जानते हो? मिराज तुमको कहाँ दिखता है? मिराज रेगिस्तान में कुछ भी होता है लाइफ के सर्वाइवर के लिए नहीं। तो रिलेशनशिप इज अ मिराज नाउअडेज। 99.99% रिलेशनशिप इज अ मिराज नाउअडेज। तुमको सिर्फ एक छलावा है, उस छलावे में अगर तुम फंस गए तो 3-4 साल बाद तुम बोलोगे भैया गलती हो गई, भैया काश नहीं किए होते। भाई मेरे को ये बात समझ नहीं आती, लड़कों और लड़कियों का दोनों के मैटर में मैं बात करूँ अगर, तो लड़के भाई अगर लड़की सामने से रिप्लाई नहीं कर रही, 1-2 घंटा रिप्लाई नहीं कर रही है, 2-3 घंटा रिप्लाई नहीं कर रही, लड़के कंटिन्यूस मैसेज करेंगे, भाई रिप्लाई क्यों नहीं कर रही? एकदम क्या हो जाते हैं, अकबका जाते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ प्रॉब्लम नहीं होती, सबको एक पॉइंट ऑफ टाइम में एक एज में होती है, पर बात यहाँ पर ये, तुमको मेरे जैसा कोई मेंटर मिल जाए तो तुमको ये चीज़ समझाए, ठीक है? क्योंकि हम इस चीज़ को समझ गए हैं, ठीक है, कि हमको भैया हमारे तो 100-200 मैसेजेस पेंडिंग पड़े रहते हैं, पेंडिंग, हम रिप्लाई नहीं कर पाते। अबे जानबूझ के नहीं करते, हम देख नहीं पाते, इस वजह से नहीं कर पाते, ठीक है? लेकिन बात यहाँ पर ये, क्या तुम लग जाते हो भाई अपना फोन वहीं पर खोल के, नहीं मैसेज आएगा रिप्लाई करेंगे, 3-4 घंटे बाद आएगा, 3-4 घंटे बाद रिप्लाई आ रहा है, फिर भी तुम्हारा क्विक रिस्पॉन्स जाएगा उधर। भाई क्यों करना है ऐसा काम? जब तुमको दिख रहा है सामने वाला इंसान इंटरेस्टेड नहीं है तो ब्लॉक मारो, ब्लॉक लिस्ट फीचर है। अब मैं डंके की चोट पे यहाँ पर बोल रहा हूँ कि तुम लोगों को मैं गलत इन्फ्लुएंस नहीं करूंगा, पर मैं तो अपने फोन के ब्लॉक लिस्ट फीचर का बहुत अच्छे से प्रयोग करता हूँ। तुमको किसी इंसान की एक बार एक कागज में लिख के देखो, इस इंसान का नाम XYZ, उस इंसान का नाम लिखो XYZ, क्या मेरे को इसकी जरूरत है लाइफ में? क्या ये नहीं होगी या क्या नहीं होगा तो मेरी लाइफ चलेगी या रुक जाएगी?
चलेगी या रुक जाएगी मेरी लाइफ इसके होने या नहीं होने से? लिख के देखो, तुमको आंसर मिलेगा, तुरंत वो इंसान को हटा दो। दैट्स ऑल, तुमको भागने की जरूरत नहीं है। अब मैं यहाँ पर उन बच्चों को डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं कर रहा जो बच्चे बोल रहे हैं नहीं भैया हमारा तो लिटरेरी टू लव है, 2-3-4 साल से हमारा रिलेशन चल रहा है, हमारे फैमिली मेंबर्स को पता है एवरीथिंग इज फिक्स्ड। ऐसे लोग हैं, पर कौन से हैं? 0.01% जिनके में डिसिप्लिन, डेडिकेशन होता है, जो इंसान के अंदर इनसिक्योरिटी नाम की चीज नहीं होती। इनसिक्योरिटी क्या है भाई? वो उससे बात कर रहा है तो उसके साथ कहीं ना आ जाए, ये इससे बात कर रही, भाई इनसिक्योरिटी कब आएगी? जब तुम्हारे आमने सामने में एक दूसरे को कॉन्फिडेंस नहीं है, एक दूसरे के ऊपर जब कॉन्फिडेंस नहीं है तब इनसिक्योरिटी का फैक्टर आएगा। और इनसिक्योरिटी का फैक्टर आ रहा है मतलब कॉन्फिडेंस नहीं, मतलब दिस इज द टाइम टू लीव, दिस इज द टाइम टू लीव। अगर एक दूसरे को समझा सकते हो अंडरस्टैंडिंग से तो समझाओ, नहीं तो लीव कर दो, क्योंकि भाई समझाते समझाते पूरी जिंदगी निकल जाएगी। पढ़ाई वाली एज निकल गई, कुछ जिंदगी में बड़ा नहीं फोड़ पाओगे, बड़ा नहीं फोड़ पाओगे। तो बड़ा फोड़ना है तो वैसा काम करना पड़ेगा, बड़ा फोड़ने लायक तुमको काम करना पड़ेगा। तो ये सब चोचलों से दूर हट जाओ। अगर तुमको दिख रहा है ये टॉक्सिकेंट है, अब उन बच्चों को बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं कर रहा जो हैं, भाई मैं तुमको बोल रहा हूँ जस्ट यू हैव टू चेक कि तुम सही रास्ते पे हो कि नहीं। सही रास्ते पे हो तो भाई कोई तुमको डिमोटिवेट नहीं कर रहा है, पर 99.99% केसेस गलत भी तो हैं। तो अगर तुम गलत वाले में हो तो जस्ट एस्केप आउट। ब्लॉक लिस्ट फीचर का यूज करो यार अपने फोन में। तुम ये देखो ना तुमको जरूरत है भी कि नहीं है इस चीज की, जो तुमको डिमांड रहती है, जो तुमको शो ऑफ करना है, जो तुमको इन्फ्लुएंसर बनना है, जो तुमको दिखाना है कि नहीं मैं भी रिलेशनशिप में हूँ। भाई क्यों दिखाना है किसी को? अगर तुम रियल रिलेशनशिप में, तुमको दिखाना भी क्यों है? तुम छुपा के भी तो रख सकते हो। तो दैट इज द पॉइंट गाइस कि आजकल तुम लोग ये जो अट्रैक्ट हो जाते हो, जो तुम क्या कर रहे हो, तुम फिजिक पे अट्रैक्ट हो रहे हो, तुम भाई चेहरा अट्रैक्ट कर रहे हो। तुमको ये इंसान पसंद आ रहा है चेहरा देख के, तुम इंस्टाग्राम प्रोफाइल देख के समझ जा रहे हो भाई जिससे तुमको 10 दिन बात हुआ है तुमको उससे ट्रू लव हो रहा है। एक हफ्ता 10 दिन बताओ, 15 दिन में बच्चे बोलते हैं भैया ट्रू लव है हमारा। तो भाई 15 दिन में कहाँ से होता है एक बात बताओ, कहाँ से होता है ये सब चीज़ें? कहाँ से लाते हो तुम लोग ये सब टर्म? उससे अच्छा पढ़ाई से कर लो ट्रू लव, तो फिर ज़्यादा फायदा देगा वो तुमको। बड़ा पैकेज फोड़ने मिलेगा, 20-25 लाख का पैकेज फोड़ पाओगे एक बार में? फोड़ोगे कि नहीं फोड़ोगे? और जब 20-25 लाख का पैकेज फूटेगा ना, ऐसे लोग तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे। मैं किसी का बुराई नहीं कर रहा हूँ, पर मैं एक बात की बात बता रहा हूँ कि ऐसे लोग जो रिलेशनशिप कैटेगरी वाले, जो आशिक कैटेगरी, जो इस वीडियो का टाइटल है आशिक मत बनो, आशिक कैटेगरी वाले ना, ऐसे 10-15 दिन आगे पीछे तुम घूमते दिखा रहे, ये तो वही बंदा है यार, ये तो वही बंदा है जिसको आजकल बच्चे क्या कर रहे हैं, रिजेक्शन से डरते हैं। किससे डरते हैं? रिजेक्शन से। मैं पूछा तुम रिजेक्शन की नौबत क्यों आने दे रहे हो? पहली बात, अपने आप को इतना वैल्यूएबल बनाओ कि तुम किसी को रिजेक्ट कर सको। पर मैं किसी को रेकमेंड नहीं करता रिजेक्शन, क्योंकि रिजेक्शन डेफिनेटली हर्ट करता है, पर रिजेक्शन से हर्ट नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक बात तुम याद रखो, जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए ना उस दुनिया में, थाउजेंड्स ऑफ रिजेक्शन फेस किए हैं, पर अच्छे वे में फेस किए। ये रिलेशनशिप में तुम बोलोगे कि नहीं मैं जा रहा हूँ, मैं थाउजेंड्स ऑफ गर्ल्स को प्रपोज मारूंगा, थाउजेंड्स ऑफ बॉयज को प्रपोज मारूंगी, रिजेक्शन फेस करूंगी, मैं भी सक्सेसफुल होंगी ना भैया। बिजनेसमैन की बात कर रहा हूँ, जो स्टारबक्स कॉफी वाला है, स्टारबक्स जानते हो ना तुम कॉफी, उसको भाई हजारों इन्वेस्टर्स ने रिजेक्ट किया था, हजारों इन्वेस्टर्स ने रिजेक्ट किया था, और बंदा हार नहीं माना। और स्टारबक्स कॉफी पूरी दुनिया में मशहूर है। तो रिजेक्शन अच्छे पॉइंट से लो ना। और इधर का तुमको रिजेक्शन भी मिल रहा है, चलो मान लिए इस एज में भाई सबको एक ना एक बार होता है, एक्सपीरियंस करना भी चाहिए। कर लिए तुम एक्सपीरियंस, रिजेक्शन हो गया, ब्लॉक मारो ना। क्या पीछे पीछे घूम रहे हो भाई? और ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास? था भाई, लाखों ऑप्शन है, और ऑप्शन नहीं है क्या? मेरे को ये बताओ। लड़कियां ये बताओ लड़के खत्म हो गए, या लड़के बताओ लड़कियां खत्म हो गई? कि तुमको फ्यूचर में मिलेगी नहीं अच्छी, कि तुमको तुम्हारे लेवल की, तुम्हारे क्लास की नहीं मिल पाएगी? नहीं है क्या? है भाई, बहुत है। तुम्हारे लेवल की ना हजारों होंगी, और तुमको पसंद भी आएंगी और मिल भी जाएंगी, और वैसी लड़कियों को भी मिल जाएंगे। तो भाई ये सब चोचलों में मत पड़ो। उससे अच्छा अपने जो लाइफ के क्रूशियल समय है, 4-5 साल है ना, उसको सही जगह पे इन्वेस्ट करो, पढ़ाई पे इन्वेस्ट करो। मैं बोल रहा हूँ जो 0.1% कैटेगरी होती है ना, वो कैटेगरी अलग है। पर ये जो 99.99% टाइम वेस्टिंग कैटेगरी है ना, दैट इज डिफरेंट। तो ये कैटेगरी वालों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, बड़ा भाई होने के नाते छोटे भाई बहनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये सब सोच लो मत पढ़ो। तुम्हारे बहुत क्रूशियल समय 5-6 साल 10 साल तुम्हारे जो पढ़ाई वाले साल है। देखो मेहनत तो पूरी जिंदगी करना है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 5-6-7 साल मेहनत करो फिर मेहनत खत्म। मेहनत तो भाई जॉब मिलने के बाद मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, 9 to 5 जॉब नहीं करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। मेहनत तो पूरी जिंदगी करना है, पर पढ़ाई ये साल करना है, पढ़ाई 5-6-7 साल करना है, अच्छी अच्छी डिग्रियाँ लेनी, नॉलेज गेन करना है, बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब करना है, बिजनेस करना है। उसके बाद सेटअप हो जाओगे ना, फिर ये सब चीज़ें करना। अब ये जो 99.98% कैटेगरी वाले लोग हैं ना, उन लोगों से मैं बोलना चाहूँगा डोंट बी एन आशिक कैटेगरी। ठीक है, आशिक कैटेगरी में मत आओ। ये बता रहा हूँ तुमको खाई में डुबाएगी, और ऐसी खाई में जहाँ कुएं के मेढक बन जाओगे, जहाँ तुम बाहर निकलने की कोशिश करोगे तो नीचे से और लोग तुमको खींचेंगे, और लोग तुमको खींचेंगे। तो समझ में आई बात तुम लोगों को? तो ये चीज़ तुमको ध्यान में रखनी है कि तुम लोगों को कभी भी ऐसे ट्रैप में कभी फंसना नहीं है। ये एक ऐसा
माया जाल एक ऐसा ट्रैप है जिसमें तुम फंस गए तो बाहर निकलना मुश्किल है। तो गाइस दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। मेरा ये तुम लोगों से भावनाएं थी, मेरे अंदर से जो फीलिंग्स निकली हो तुम लोगों को मैं समझाया कि ये सब चीज़ें जो हैं वो तुम लोगों के लिए अच्छी साबित नहीं होती लॉन्ग टर्म बेसिस पे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताना अगर तुम लोग सिंगल हो भाई तो जरूर कमेंट करके बताओ मेरे को कि नहीं भैया हम तो ऐसी ट्रेन में कभी चढ़े ही नहीं। तो दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। होप्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।